कैसे समराइज करेंगे और आज की शिकस्त के बाद कैंपेन कहाँ देख रहे हैं? उम्मीद छोड़ दें या अभी उम्मीद बाकी है? सपना टूटा है तो दिल कभी जल गालियां देने का दिल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा? सही बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताएंगे गालियों को दिल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा। वजह उसकी ये है कि भाई मैच हारे सो हारे, हाथ का या मुंह को ना लगाना। वो वाली मिसाल अगर देखनी तो पाकिस्तानी टीम की जो ना पूरी आप पिक्चर देख लें, बिल्कुल वही साहब। ये जो होप है ना, दैट रियली किल्स यू। क्योंकि अगर जो है ना इंडिया ने मान लिए होते कोई, मैं तो कहता हूँ 160 या 170 ही मान लिए होते ना, मैं तो उस वक्त गिव अप कर देता। मैं कहा नहीं यार ये तो नहीं होने वाले। लेकिन जब 120 ये जितने भी रन बनाए उन्होंने, उसके करीब जब टारगेट गया था, अब तो दिमाग भी ऐसा हो गया है गुस्से में कि याद भी नहीं आ रहा। उस वक्त जब टारगेट गया था तो हम सबको होप बन गई थी कि भाई ये हो सकता है, ये जो पहले बाबर और रिजवान ने 152 किए थे, हो सकता है वो फिर दोबारा रिपीट हो जाए वो हिस्ट्री। लेकिन नहीं, पिच पे तो हगना है। क्योंकि टॉप ऑर्डर हमारा जब आता है उसके बाद मिडिल ऑर्डर वैसे ही होता है जैसे बगैर नाड़े की शलवार। क्योंकि जैसे टॉप ऑर्डर यूं निकलता है तो शलवार एकदम ढक करके गिर जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो मिडिल ऑर्डर का भी वही हिसाब है। उसके बाद तो बस मैं ये कहूँगा कि बस तालियां बजाई जाए, वो भी ये नहीं, ये वाली तालियां बजाई जाए। ये भैया भाई इधर तो लग गए लस्सन दिखाओ भाई कितने हो गया इंडिया विन बाय 7 रन। ये मेरा दोस्त जो है बना रहा है हमारी अदनान वीडियो, खुद भी इंडिया ने माशाल्लाह खुश है। तो अभी हमारे लग गए लस्सन। जीता हुआ मैच इस तरह किसी को देना है ना गिफ्ट में थाली में रख के, तो इस तरह दिया जाता है। अभी तो फट गई है। आप क्या बोलते हैं भाई? पानी आ रहा है अभी इस वक्त, सारे मामला सीधे होने, लेकिन अपनी जो है ना बिल्कुल जो है ना टांगे छत से लगे छत क्रॉस कर चुकी है। अब कुछ भी कर ले, पाकिस्तान ने वापसी का टिकट कराना है। ओके भाई, थोड़ी देर में मिलते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं टीम सिलेक्शन के ऊपर। सही है कि आजम खान का निकलना बनता था, लेकिन आजम खान की रिप्लेसमेंट साइम थी, साइम अयूब, और शादाब की रिप्लेसमेंट थी इमाद। ये कब तक दोस्ती यारी चलेगी? क्योंकि जब भी बोर्ड पे ये लिखा हुआ आया कि शादाब इज गोइंग टू प्ले एज एन ऑलराउंडर, और उसको आपने बॉलिंग ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि अगर उसको बॉलिंग में फैटा लग गया तो अगले उसके मैच खत्म हो जाएंगे, वो फिर अगले मैच में आ जाएगा। इस वक्त जो मैच हरवाने वाले कल्प्रिट्स हैं ना, उसमें एक हमारा चाचा है जिसको फुल टॉस पे कोई शॉट नहीं आता मारना। जब वो उसने पहले भी हमें सुपर ओवर में हरवाया, इस दफा इस मैच के अंदर भी उसने इतनी बॉलें पी। उसके बाद सेकंड जो दो लोग कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि मैं इमाद वसीम को हमेशा सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस दफा उसकी बैटिंग देखी मुझे बहुत दुख हुआ। ऑल्दो कि उस वक्त एक प्रेशर बहुत क्रिएट हो चुका था, आपको थोड़ी बहुत बॉलें रोकनी थी, लेकिन ऐसा वो टाइम नहीं था कि आप इस तरह की बॉलें मिस करो। भाई आप आगे निकल के शॉट खेलो, रिस्क लो, कोई सा भी शॉट खेलो, रन्स लो। आप एक ही शॉट के पीछे पड़े हुए हो कि आपने ऑफ के ऊपर एक ही शॉट खेलना है, उसके ऊपर आपने 4 बॉलें, वो 4 क्रूशल बॉल्स जो है ना वो अक्सर पटेल की उन्होंने जाया करी। उन 4 बॉलों के ऊपर अगर 4 रन भी हो जाते ना तो अभी इतना बुरा मैच ना हारे होते। लेकिन अब किसको जाके पीटे ये मुझे बताओ। कि बॉलिंग तो भाई वैसे तो मुझे तो लगा कि 13 रन जब रऊफ ने दिए तो उसी वक्त मुझे पता लग गया था कि इसने आज जो है ना हमारे मैच हरवाना है। लेकिन हमारी किस्मत समझो अच्छी कि उसने थोड़ा सा अच्छा फिर परफॉर्म कर लिया अगले 2-3 ओवर्स के अंदर, और एक वक्त में तो उसको हैट्रिक का भी चांस था मेरे ख्याल से लास्ट ओवर के अंदर, जो हो नहीं सकी। इसी तरह आमिर की हैट्रिक का चांस था। इस मैच में तो चलो हम बड़े क्लोज मार्जिन से, आज मैं तो चाहता था कि आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर साहब सेलेक्ट हो गए तो उसकी खुशी में पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन आज वो भी नहीं कर सके। उसके अलावा हमारी ईद आ रही थी, बकरा ईद, उसकी खुशी में पाकिस्तान जीत जाता इंडिया से, वो भी नहीं जीत सके। लेकिन एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा जो कि ऑफ द रिकॉर्ड यानी ऑफ द मैच हैं। वो ये कि आई डोंट रियली थिंक सो कि बाबर इज अ गुड कैप्टन। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर बट नॉट अ गुड कैप्टन। रीजन मीन बिकॉज I could not even see a single thread of pressure on his face or anxiety when the match was losing on that point. He was laughing and playing with his own things and I don't know what he was doing. लेकिन मुझे उस बंदे में कोई ऐसी कैप्टनशिप की जो है ना वो खुसूसियत नज़र नहीं आई।
उसके अलावा ये लोग जब भी, मैंने पहले भी कहा था, ये लोग जब भी किसी नए मुल्क जाते हैं वो सबसे पहले ये गोश्त की दुकान ढूंढते हैं जहाँ से गोश्त खरीद के शनवारी बनवा सकें, कढ़ाई बना सकें, वो भी हड्डी वाली, और वो ऐसे सूतते हैं जिसकी हद नहीं। पिछले दिनों कमेंट्स आए बाबर आजम के वालिद साहब भी वहाँ गए हुए, सही है माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। हम सब लोगों के, जो हमारी जो मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, जो रेमिटेंस भेजते हैं, इन सब लोगों के टैक्स जो होता है उसके पैसों से इस वक्त माशाल्लाह से 15 लोगों के साथ जो टीम गई है, उन सब के साथ उनकी बेगमात गई है माशाल्लाह, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है बेगमात की। बाबर आजम की नहीं है तो वो अपने वालिदैन को लेकर गया, अपने भाई को लेकर गया, अपने चचेजाद भाइयों को नीचे लेकर गया, वो दोनों अभी भी टीवी के ऊपर बैठे हुए, लेकिन अपने जितने रिश्तेदार हो सकते हैं लेकर गया। तो पूरी एक बस भर के जाती है इनकी, यानी कि ये लगता है पिकनिक बनाने गए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि चलो हॉलीडे तो चल रहा है तो साथ में थोड़ा क्रिकेट भी हो जाए ना। तो इसी सिलसिले में लोग गए हुए हैं वहाँ पे, जो है ना अपनी, जो ना हमारी फाड़ने के लिए बेसिकली गए हैं वहाँ पे, वो और कुछ चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा फाड़ने के लिए गए हैं। ये हमारी वहाँ पता नहीं कब समझेगी या कब सोचेगी। इसका पूरा का पूरा कसूरवार मैं तो समझता हूँ वो सिलेक्शन कमेटी है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद फिर वो लोग हैं जो कि जिनके पास पावर है चीज़ें चेंज करने की, क्योंकि ये चीज़ नहीं चेंज होगी। मैं एक चीज़ को रोता रहता हूँ कि आप लोग, बेशक आमिर इज़ अ गुड बॉलर, लेकिन हर एक प्लेयर की एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर वो शेल्फ लाइफ पूरी हो गई है तो लेट हिम गो एंड लेट द न्यू वन कम्स इन। ये हमेशा ये क्यों समझते हैं कि यही टीम है जो खेलेगी और जो जितवाएगी, जो कि जितवा भी नहीं रही है। चलो अगर जितवा रही होती तो समझ में आती, लेकिन जो अंडर 19 के हैं, जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, जिनको अब उनको प्रमोट करना चाहिए, जो काज़म ट्रॉफी खेलते हैं, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो T20 अच्छा खेलते हैं, टेस्ट अच्छा खेलते हैं, वनडे अच्छा खेलते हैं, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो गया, क्योंकि नया हम लोग प्लेयर्स पिक कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ PSL की बुनियाद के ऊपर, जो है 20 ओवरों का गेम। 20 ओवरों के गेम के ऊपर आप कभी भी जो है ना प्लेयर को जो है ना असेस नहीं कर सकते। असेस प्लेयर हो सकता है टेस्ट के ऊपर, बेशक फिर आप उसको ODI खिलवाएं या T20 खिलवाएं, लेकिन जब तक हमारे हालात नहीं बदलेंगे ना, हमारी टीम भी नहीं बदलेगी। और इसी तरह अब मेरी, ये तो अच्छा हुआ है अगेन कि ये हार गए हैं, और मेरी तो दुआ है, अब जो मैं करता नहीं हूँ लेकिन मेरी दुआ है कनाडा से भी हार जाएं और आयरलैंड से भी हार जाएं, और फिर इनको रिवैम्प होने का टाइम मिले। वरना अगर ये कनाडा आयरलैंड से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए तो ये फिर सेमीफाइनल्स या क्वार्टर फाइनल्स में चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे, और फिर जब नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कहेंगे नहीं ये तो भाई, ये तो बहुत आला प्लेयर्स हैं, इनको हमने नहीं छेड़ना। हाँ, जो अब नए आ रहे हैं उनको देखा जाएगा। तो भाई अब आप भी ये मेरे साथ दुआ करें कि आगे ना मैच, मेरे तो भाई ये इस तरह के रोने चलते रहेंगे, क्योंकि मेरे तो आज गला भी खराब है, लेकिन मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो बोल के मैं डालूंगा, क्योंकि मेरा तो ये खून खोल रहा है। और मुबारकबाद हो मेरे सारे इंडियन दोस्तों को, क्योंकि दे डिजर्व द विन। उन्होंने हमारे मुंह से अपनी जीत छीनी है, यानी खींची होती है ना, वो किया, क्योंकि हम लोग तो जीते हुए थे। विन प्रेडिक्टर जो था वो 85%, 92% इनिशियली, देन 85% पाकिस्तान की विन बता रहा था और 8% इंडिया की बता रहा था, और वहां से मुंह से खींच के इंडिया लेकर आया। स्किल के ऊपर मैं नहीं कहूंगा, चलो स्किल तो उनकी थी, वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन मेन फैक्टर जो था ना वो हमारी जो है ना केयरलेसनेस और हमारी इनकम्पिटेंस थी। ये दोनों चीज़ हमारी मिल के ना, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गेम प्लान नहीं होता। मैं कहता हूँ कोई भी गोरा टीम होती ना यहाँ पर तो वो मैच जीत जाती बहुत आराम से, क्योंकि उनके पास एक गेम प्लान होता है। हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं होता। गैरी कैस्टन एक फिर दोबारा गोरा आ गया, हर दफ़ा लिख के देता भाई ये देखो ये देखो ये देखो, 8-9 पॉइंट्स हैं, इनको आप फॉलो कर लो और आप जीत जाओगे। और हमारे आते हैं टीम वाला और ये लो, ये करके ना कहानी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनको दे डोंट रियली केयर। उनको अपना जो है ना मामला है कि यहाँ पे जल्दी ख़त्म करो ताकि नायग्रा फॉल जाके ना ज़रा आबशारे देख सके, वो पहन के ना ऊपर जो वो पहनाते हैं प्लास्टिक की शर्ट्स वगैरह जो भी होती है, ओवर कोट्स रेन कोट्स वगैरह पहना के वो नायग्रा फॉल देख सके। साथ में 2-3 शॉपिंग मॉल वहाँ पे घूम ले, जो आपने तस्वीर आजकल देख ही रहे होंगे बाबर। मेरा तो दिल भी नहीं चाहता उनको इस अपने पॉडकास्ट पे लगाने की, ये देख लें और अल्लाह खैर सल्ला। तो भाई उसके बाद जो ना और किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। अब भाई या तो इनको सुधारो, मेरी तो आप सबसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि सब ट्वीट करें, मोहसिन नकवी को भी उसमें एड्रेस करें ट्वीट में और बताएं कि भाई ये क्या हो रहा है। जो वो समझ रहे हैं कि भाई मैं सब कुछ संभाल लिया, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा, कोई चीज़ भी सही नहीं चल रही। वो कहते हैं ना कि मैन ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन, वही बात है
क्योंकि लाजमी नहीं होता कि आप जो है ना वो सारे ट्रेड में जाके सबसे अच्छा करें। जो जिसका काम है उसको ही साजे, उसको देनी चाहिए। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि आगे 2 मैच हैं और बस जल्दी से उन्होंने टिकट वगैरह तो करा ली होगी, क्योंकि उन 2 मैचेस के अंदर यही हिसाब है कि अगली टीम को आपने या तो 70-80 के ऊपर आउट करके और वो स्कोर आपने विद इन 10 ओवर्स अचीव कर लेना है, या फिर आपने खुद जो है ना वो 160-170 बना के उनको 50-60 पे ख़त्म कर देना है, विच इज़ फार फेस्ट और पाकिस्तान इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जैसी सिचुएशन चल रही है। अमेरिका से तो हार गए, लानत है इनके ऊपर। इंडिया से भी हार गए, फाइट थी लेकिन फिर भी लानत है इनके ऊपर, क्योंकि ये अगर इस काबिल नहीं है कि कुछ कह सके तो थोड़े वही बात है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। अब पता नहीं कनाडा और पाकिस्तान का होगा नेक्स्ट वाला, उसके बाद आयरलैंड से तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान हार जाएगा। कनाडा का देखते हैं उस पर क्या होता है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हो सके तो शेयर भी कर लिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि सारी बातें कैसी रही मेरी, क्योंकि दिल बहुत जला हुआ है अंदर से ना, और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। कुछ कॉमेडी भी करने का दिल नहीं चाह रहा, तो मैंने कहा जो मेरे दिल में है वो मैं पहले बोल दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।